धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सब के पापों को दूर करने के लिए वो बलिदान दिया, सिद्ध बलिदान, जिसके द्वारा हम पाप से छूटकर आपके बेटे और बेटियां कहलाएं। और हम केवल बेटे बेटियां नहीं बनते हैं, आप हमको अपना पुत्र और पुत्री बनाते हैं अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा, हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करके, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाकर आप हमें नई सृष्टि बनाकर अपने पुत्र और पुत्री के रूप में प्रकट करते हैं, ताकि हमारा स्वभाव और हमारा व्यवहार और हमारा चरित्र सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनाकर, ताकि लोग इस वास्तविकता को देखें और प्रमाणित हो कि हम आपके बेटे बेटियां हैं, और हम सबके जीवन से वो महिमा प्रकट हो जिसके लिए आपने ये सारा इंतज़ाम किया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी योजनाओं के लिए, और आपकी मर्जी जब हमारे जीवन से पूरी होती है तो आपकी वो महिमा प्रकट होती है जिसके लिए प्रभु आपने अपने पुत्र का बलिदान किया और पवित्र आत्मा को भेजकर कलीसिया की शुरुआत की, ताकि वो कार्य शुरू हो जो आप चाहते हैं और आपकी मर्जी में आपकी महिमा का कार्य पूरा हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 10, आज 10वें सेशन में हम लोग आ गए हैं। द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट इज द ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द चर्च। ये जो फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा के साथ हमारी जो संगति है, जिसे कोई नोनिया बोलते हैं, ये कोई नोनिया, ये पवित्र आत्मा के साथ संगति करना, ये कलीसिया का असल में इसका विवरण यही है, और इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, विवरण को, कि कलीसिया का सच्चा विवरण पवित्र आत्मा के साथ विश्वासियों का एक आत्मा होना मसीह की देह में, ये है कोई नोनिया। और कोई नोनिया बहुत कठिन लगेगा आपको जब आप कोई नोनिया को फिजिकल वे में, इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता और फिजिकली ये काम किया ही नहीं जा सकता, ये फिजिकल नहीं हो सकता है। मैं चाहूँगा कि एक बार दूसरा कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय का 14 पद हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ें, ताकि हम बहुत ध्यान पूर्वक इस बात को समझें। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कल, कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ये वर्टिकल कहलाता है, यानी ऊपर से नीचे, और परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों का, यानी बॉर्न अगेन विश्वासियों के साथ कलीसिया में आपस में जब हम फेलोशिप करते हैं, वो ऐसे होता है, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ऐसे। और ये दोनों काम जब हम कलीसिया में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और परमेश्वर के प्रेम में एकत्रित होकर करते हैं, इसी को कोइनोनिया बोलते हैं और इसी को कलीसिया बोलते हैं। जी, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ, यानी कलीसिया के बॉर्न अगेन जो विश्वासी हैं, तुम सब के साथ होती रहे। ये लगातार होने वाली कार्य है, ये क्रिया है जो लगातार होनी है। पिता के प्रेम में हमको लगातार बढ़ना है और बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ना है और बने रहना है, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में आते रहना है और उस संगति में बने रहना है। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो द ग्रेस, फेवर एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, यानी अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर का फेवर या परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर की तुम्हारे पक्ष में हो और आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण होते जाओ। ये है अनुग्रह का मतलब।
आत्मिक बातों में उन्नति करो। ये इसका मतलब है अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। इंग्लिश में जी, ऑफ द लॉर्ड जीसस एंड द लव ऑफ गॉड, यानी पिता परमेश्वर का प्रेम, यानी निस्वार्थ प्रेम, अगापे लव, इसमें बढ़ो और बढ़ते जाओ जी। एंड द प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति जी, एंड फेलोशिप। जहां उपस्थिति नहीं वहां पे फेलोशिप कैसी होगी? पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनिवार्य है कलीसिया में, और बिना पवित्र आत्मा के भी लोग जमा हो सकते हैं और हो रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक संगति विश्वासियों की आपस में, प्रेजेंस एंड फेलोशिप, द कम्युनियन। देखिए लिखा है ना कम्युनियन, कम्युनियन का मतलब होता है कोइनोनिया, कोइनोनिया जी, एंड शेयरिंग टुगेदर, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करना मसीह की आत्मिक आशीषों को, पिता परमेश्वर के प्रेम को और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को। जो आत्मिक आशीषें हैं वो अनुग्रह है, और इन सब चीजों को आपस में शेयर करना एंड पार्टिसिपेशन। शेयर ही नहीं करना है, पार्टिसिपेट भी करना, यानी इसमें भाग लेना, इसमें उत्साह के साथ आत्मिक जीवन में बॉर्न अगेन होने के बाद बिना आत्मिक जन्म के आप आत्मिक बातों में भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये जो शारीरिक लोग जमा हो जाते हैं, 10 लोग 5 लोग, इसको कलीसिया नहीं कहते हैं, लेकिन केवल 3 लोग हो, लेकिन बॉर्न अगेन हो, पवित्र आत्मा की बातों को समझते हो। यीशु मसीह ने यही तो कहा था, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, वो कलीसिया है। तो कलीसिया का मतलब भीड़ नहीं है। पहला अपने दिमाग से, कलीसिया का मतलब बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया का मतलब क्या है? इस बात को हम लोग खोज करते जा रहे हैं पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा। ये वो संगति है जो पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है जी। इन द होली स्पिरिट, विद द होली स्पिरिट नहीं है, इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में। तो जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो ये संभव नहीं है जी। बी विद यू ऑल, आमेन। यानी ये कलीसिया में आखिरी आशीर्वाद दिया जाता है, लेकिन ये खाली आशीर्वाद नहीं है, ये आशीर्वाद पूरा होना आवश्यक है। आपको मालूम है, जब किसी को आशीर्वाद देते जाओ फूलो फलो, तो ये शब्द नहीं है खाली, ये उसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि ये आशीर्वाद उसके जीवन में पूरा हो। और अगर किसी के जीवन में आप आशीर्वाद दे रहे हो, पूरा नहीं हो रहा, इसका मतलब वो व्यक्ति योग्य नहीं है, तो आशीर्वाद नहीं पूरा होगा। चाहे आप उसको सारी जिंदगी दे दीजिए आशीर्वाद, कभी पूरा होगा? तो ये कलीसिया को शुरू से अंतिम बात बोली जाती है। कलीसिया को डिस्पर्स होने से पहले लोग जब आपस में मुलाकात करें और एक दूसरे से मिले, इसके ये जो आखिरी भाग होता है, ये आखिरी प्रार्थना कह लीजिए, या इसको बेनेडिक्शन बोलते हैं। बेनेडिक्शन का मतलब आपको इस बात के साथ, इस आशीष के साथ विदा किया जा रहा है कि आप जाओ, फिर जमा होने के लिए आना। तो यहां पे जो बातें बोली गई, कभी उस प्रार्थना को आपने सुनकर ये ध्यान नहीं किया कि ये चीज हमारे जीवन में पूरी हो भी रही है कि नहीं? हम तो सिर्फ आ जाते हैं और चले जाते हैं, आ जाते चले जाते, जैसे आते वैसे ही जाते, जैसे आते वैसे ही जाते। इसको कलीसिया बोलते ही नहीं। शारीरिक रूप से 10 लोगों का जमा होना, 20 लोगों का जमा होना, 50 लोगों का जमा होना, 100 लोगों का जमा होना, ये कलीसिया नहीं है, ये मंडली है, भीड़ है, यानी इसको आप झुंड कह सकते हैं। तो झुंड को कलीसिया, यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी, उसने क्यों नहीं बोला ये मेरी कलीसिया? उसके बावजूद उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पीछे भीड़ चल रही थी। तो यीशु मसीह का क्या उद्देश्य था? वो भीड़ क्या थी जो उसके पीछे चल रही थी? आज एक एक व्यक्ति के पीछे अगर 100-200 लोग चल गए, वो कहते हैं ये मेरी कलीसिया है। अरे कैसे कलीसिया है? कोई मजाक है क्या कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले कभी भी और उसको कलीसिया बोल दे? आज के जमाने में कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों को एकत्रित करना बहुत सरल है। आप कुछ भी लोगों को अच्छी चीजों का वो दे दीजिए कि आज ये होगा, आज वो होगा, लोग आ जाएंगे।
अब एक प्रोग्राम कीजिए, उसमें लोग आके बैठ जाएंगे, भीड़ आ जाएगी, लेकिन वो कलीसिया नहीं है। इस बात को हमें सीखना भी है, समझना भी है, और हमें सतर्क होना है इस बात पे कि क्योंकि हमारे अनंत जीवन की बात है, और उससे भी बड़ी बात है, हमारे प्रभु का नाम नहीं खराब होना चाहिए, उसके नाम की निंदा ना हो। हमारे जमा होने से भी नाम की निंदा हो रही है। हमारे जमा होने के बावजूद लोग गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब कि जो लोग हैं, जो जमा हो रहे हैं, वो कलीसिया नहीं है। और अगर कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया में हमने आपको यही दिखाया कि जब वो लोग एकत्रित होते थे तो लिखा है बाहर जो लोग कलीसिया में नहीं आ सकते थे, आते भी नहीं थे, प्रभु जोड़ता था, वही आते थे। तो जो लोग बाहर के लोग थे, वो लिखा है सब लोग उनसे प्रसन्न रहते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि लोग प्रसन्न नहीं है, बल्कि लोग खिलाफ है। मसीह का विरोध नहीं है ये उस झुंड का विरोध है, उनकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया है। जो किया जा रहा वो गलत है। प्रभु के नाम की निंदा होगी, प्रभु आपको, वो करता कुछ नहीं है, विरोधी को आपके विरुद्ध खड़ा कर देगा, दुश्मन को कह देगा जाओ। आप जो चाहे वो कर लें और कोई आपको गलत भी ना बोले, ये संभव है। अगर 10 आदमी आपको सही बोलेंगे तो 100 आदमी आपको गलत भी बोलेंगे, तो आपको बुरा क्यों लगता है? हर चीज में दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष, और बिना पक्ष और विपक्ष के सरकार नहीं चलती। तो प्रभु की महिमा और उसकी जो गवर्नमेंट है, हेवनली गवर्नमेंट, वो भी पक्ष और विपक्ष के बीच ही चलेगी। उसकी सामर्थ्य अद्भुत है, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला है, लेकिन चमत्कार करने की अनुमति कलीसिया को नहीं दी गई है। ये याद रखिएगा, कलीसिया प्रभु की देह है, और प्रभु की देह प्रभु की महिमा के लिए है, चमत्कार करने के लिए नहीं है। चमत्कार तो वो खुद करता है, अपनी देह के अंगों में ऑटोमेटिकली काम होता है, लेकिन प्रदर्शन नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने कब प्रदर्शन किया अपने चमत्कार करके? तो आज जो हो रहा है ये प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस बोलते हैं, और परफॉर्मेंस प्रभु यीशु मसीह नहीं करता, पवित्र आत्मा नहीं करता है। पवित्र आत्मा काहे के लिए भेजा गया है? मसीह की देह को बिल्ड कर बनाने के लिए। और देह कौन है? हम सब मसीह की देह के अलग अलग अंग हैं। तो पहले अंगों को बनाएगा, तराशेगा और उनको अंगों में फिट करेगा। इसी को तो मसीह की देह बोलते हैं। तो आज जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, और वो यीशु मसीह के कॉन्सेप्ट से बाहर की चीज है, क्योंकि उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो यीशु मसीह के बिना कौन कलीसिया बना सकता है? तो ये नतीजा देख लीजिए। और शिकार कौन होगा? हाँ, तो आप अपने आप को शिकारी के हाथ से, इसीलिए यीशु मसीह कह रहा था सतर्क रहना, चौकस रहना। क्यों उसने इतनी बातें, सबसे ज्यादा इसी बात पर उसने टीचिंग दी कि लोगों से सावधान रहना, झूठे शिक्षकों से सावधान रहना, झूठे झुंड से अपने आप को बचाना, शिकारियों से बचाना। हर बात उसने इसीलिए बोली थी ताकि जो उसके लोग हैं, इसीलिए उसने दावा किया था मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, पराये के पीछे नहीं जाएंगी, मेरी भेड़ें मेरे ही पीछे चलेंगी। इसका मतलब कि कोई तो ऐसी कनेक्टिविटी उसने रखी थी जिसको लोग नहीं समझ पाए, और वो कनेक्टिविटी कोई नोनिया है। उसकी भेड़ें उसके साथ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ऐसी संगठित और जुड़ी होंगी जो दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन उनको कोई खींच नहीं सकता उससे। देखा, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, नहीं ले जा पाएगा। ये उसका दावा है। तो आपको ये भी नहीं डरना है कि कोई आपको छीन ले जाएगा। अगर आपको उसने अपनी देह का अंग बना लिया तो आप उसके हाथ से कोई छीन नहीं पाएगा, लेकिन रेजिस्ट करना हमको आना चाहिए। इसीलिए लिखा है कि प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। इंग्लिश में लिखा है कि सबमिट योरसेल्फ अनटू गॉड एंड रेजिस्ट द डेविल। उसका विरोधी का सामना करो। तुम कौन हो? प्रभु तो मेरे साथ है, तुम हमें कहां ले जाओगे? वहां प्रभु नहीं है, प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु मेरे साथ है और मैं प्रभु के साथ हूं। तुम कहां लेके जाओगे? ये रेजिस्ट करना है। और इसी बात के आधार पर कि यहां पर जो अभी हमने पढ़ा, यहां पे ये नहीं लिखा दिस डज नॉट मीन फेलोशिप विद द स्पिरिट। यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करने को नहीं लिखा।
इसको फिर से पढ़िए। देखिए हम आपको इसी में से दिखाते हैं, जो भेद की चीज है वो उस पद के अंदर छिपी हुई है। क्या चीज? सबसे पहली बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मसीह की देह में ही होगा। ये आपके घर में नहीं होगा, आपके परिवार में नहीं होगा और संसार में नहीं होगा। इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का मतलब होता है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आत्मिक आशीषें। ये कहाँ मिलेंगी आपको? कलीसिया में ये मिलेंगी, और ये कलीसिया में तुम आते रहोगे तो अनुग्रह में बढ़ोगे। जी, दूसरा, और परमेश्वर पिता का प्रेम, द लव ऑफ फादर, गॉड द फादर। तो पिता का प्रेम ये सांसारिक और मानव प्रेम नहीं है, स्वार्थी प्रेम। वो प्रेम मालूम कैसा? अगापे लव, यानी निस्वार्थ प्रेम। परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। सहभागिता का मतलब है पवित्र आत्मा के साथ भागीदार होना, पार्टिसिपेशन इन द होली स्पिरिट, विद द होली स्पिरिट। पार्टिसिपेट, होली स्पिरिट इज अ पर्सन, तो पार्टिसिपेशन विद द होली स्पिरिट है, नॉट इन द होली स्पिरिट नहीं है। जी देखिए, तुम सब के साथ, तुम सब में होती रहनी लिखा है जी। तो ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट में यही होता रहे। दिस इज व्हाट द कोइनोनिया मीन्स। इसी का मतलब है कोइनोनिया, और ये कहीं नहीं हो रहा है। अनुभव नहीं है आपको, जानकारी नहीं है, सच्चाई नहीं मालूम है, इसलिए आप बहुत जल्दी आराम से भटक सकते हैं। और भटकाने वाले तो एक से एक खड़े हुए हैं और दिमाग लगाएंगे और भटका देंगे। ये यहाँ पे फेलोशिप विद द स्पिरिट नहीं है, यहाँ पे इट इज अ फेलोशिप विद गॉड विच ही शेयर्स थ्रू द इनड्वेलिंग स्पिरिट। यानी यहाँ पर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का मतलब होता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर के साथ यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप में एक हो जाओ इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, बॉर्न अगेन होते समय मिलता है, वो बॉर्न अगेन बिलीवर्स के अंदर जो पवित्र आत्मा होता है, वो पवित्र आत्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा एक आत्मा होता है। इसी को कोइनोनिया बोला गया है। और ये होने लगे इनड्वेलिंग स्पिरिट विद दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जो मसीह की देह के अंग हैं और जो बॉर्न अगेन है, उनके साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का, उनकी आत्मा में एक होना, एक आत्मा होना, ये है कोइनोनिया। और इसी जहां ये होता है उसी को कहते हैं सच्ची कलीसिया या यीशु मसीह की कलीसिया। अब कुछ कुछ पर्दा उठा होगा। द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट इज द ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द चर्च। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की संगति में उसकी आत्मा के साथ अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा एक, हम सब की आत्माएं एक होकर एक आत्मा हो, यही कलीसिया का असली विवरण है। ये दिस इज द मीनिंग ऑफ द चर्च। और इसके लिए हम आगे देखेंगे, मच हैज बीन रिटन अबाउट द मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्ड कोइनोनिया। यानी कोइनोनिया शब्द के बारे में बहुत कुछ लिखा गया और बहुत से इम्प्लीकेशन का मतलब होता है संलिप्तता या द इफेक्ट ऑफ दैट समथिंग, द इफेक्ट ऑफ समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर। यानी किसी चीज के साथ संलिप्त रहने से कुछ समय बाद आपके जीवन में उसका प्रभाव दिखना तो चाहिए। अब आपको कितना समय हो गया कलीसिया के साथ फेलोशिप में और आपके जीवन में इतना सा भी अंश नहीं आया, इसका मतलब आप बॉर्न अगेन नहीं हुए। जो लोग बॉर्न अगेन नहीं होंगे वो खटाखट अलग दिखने लगेंगे। गेहूं का दाना और जंगली दाना, खेत एक ही है। आप वहां फिर जाके देखेगा, यीशु मसीह ने कहा था खेत तो संसार है, और जंगली बीज का बोने वाला शैतान है और अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह है। तो अब आप कलीसिया में यीशु मसीह एक्चुअली काम करता है, मसीह का आत्मा ही काम कर रहा है। तो स्पिरिचुअल जीसस जब काम कर रहा है तो सबको सुसमाचार सुनाया जा रहा है, सबको वचन दिया जा रहा है, वचन की सच्चाई बताई जा रही है।
क्या कारण है कि कुछ लोग गेहूं के दाने की तरह बढ़ने लगते हैं और कुछ लोग जंगली दाने की तरह बढ़ने लगते हैं? ये दो प्रकार के बीज कैसे निकल रहे हैं? ये वो लोग हैं जो बॉर्न अगेन नहीं हुए, और बॉर्न अगेन ना होने के कारण उनका चरित्र व्यवहार, उनकी बोलचाल, वो चीजें अलग होंगी। वो पवित्र आत्मा के साथ स्पिरिचुअल फेलोशिप नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो दूसरों को देखेंगे, अरे इसको क्या हो रहा है, अरे ये देखो, ये तो बड़ा आनंदित है, इसको तो बड़ा संतुष्टि मिल रही, मुझे क्यों नहीं मिल रही? ये एक आश्चर्य का कारण उनके अंदर होगा, और इसका कारण ये है कि वो उतना मन नहीं लगा रहे। वो परमेश्वर से ज्यादा उनका वास्ता नहीं है, उनका बस आने का कारण ये है कि हमारा काम बन जाए, प्रभु का अनुग्रह हो जाए, हमारा ये काम बन जाए। वो फिजिकल बातों के लिए आ रहे हैं। जब तक आपके अंदर फिजिकल चीज को आप रोकेंगे नहीं, तब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेंगे। करना क्या है? फिजिकल बातों को किनारे फेंक दो, जो है वो ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है, उस पर हम मन ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिजिकल चीजों को ठीक नहीं किया जा सकता, और परमानेंटली बड़े से बड़े विश्वासी के जीवन में भी परमानेंटली कुछ चीजें फिजिकल ठीक नहीं होंगी, और आप फिजिकल चीजों को मन में बैठाए हुए हैं। आने का कारण, उद्देश्य गलत है। आप अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को आपके जीवन में क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। प्रेम की कमी, परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति हमारी भावना गलत है, परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण नहीं है, ये वो बातें हैं जिनके कारण हम बॉर्न अगेन नहीं होते। बॉर्न अगेन होने के लिए बस ये जरूरी है, पूरा पूरा संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे, अरे भैया प्रभु करेंगे सभी, हम उनकी शरण में जा रहे हैं, समर्पित कीजिए, और जैसे ही आप समर्पित करेंगे बाकी काम वो कर लेगा। इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्ड कोइनोनिया, कोइनोनिया के लिए ये सब बातें आपको समझाई जा रही। यूजुअली द डिस्कशन हैज एम्फसाइज्ड द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कहते हैं इसको, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तौर पे हर विश्वासी का राइट रिलेशन होना चाहिए, यानी बॉर्न अगेन और पवित्र आत्मा के साथ आत्मिक रूप से फेलोशिप करना, या हम व्यक्तिगत भी कर सकते हैं पर्सनली, लेकिन वो काफी नहीं है, उसके लिए हमको फिर आगे बॉडी में कनेक्ट होना है। और इसके बाद ये पहला डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल फेलोशिप ऑफ क्रिश्चियंस विद ईच अदर, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में ऐसे हर मसीही विश्वासी का कलीसिया में एक आत्मिक रूप से एक देह बनना, कलेक्शन जमा होकर एक देह बनना। और ये और मालूम है इसमें खास बात है, बट इट इज द वर्टिकल डायमेंशन दैट सप्लाइज द बेसिक कंटेंट ऑफ द होल आइडिया ऑफ कोइनोनिया, यानी जो कोइनोनिया का वो है आइडिया है या एक रूप है, वो कोइनोनिया के द्वारा, वर्टिकल के द्वारा हमारी जमा होने पर हमारी सारी बातों की और उसकी सामर्थ्य के द्वारा पूर्ति की जाती है। हम क्यों कहते थे कि कलीसिया में उपस्थित होना संडे को अनिवार्य है? क्योंकि प्रभु अपना काम खुद करता है। आपके जीवन में किस चीज की कमी है, आपके शरीर में किस बात की कमी है, ये सब प्रभु की उपस्थिति में आने वालों को प्रभु खुद देगा। ये नहीं कि वो हमें दे के जाओ तुम दो ना, जीवन खुद देगा। आपकी आत्मा मरी हुई है, आपको उसको जीवन कौन देगा? प्रभु देगा खुद। तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य हुई कि नहीं हुई? और ये उपस्थिति अनिवार्य, यहाँ पे लोग मालूम क्या, यहाँ मन, और इसी से पता चलता है वो अभी बहुत दूर है, उनको छोड़ दो। जो आगे जा रहे हैं उनको लेकर आगे बढ़ो, बाकी बाद में आते रहेंगे पीछे, ठीक है? भीड़ को लेकर नहीं चला जा सकता। और वो ये जो वर्टिकल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए एक सेवक होना चाहिए जो इस मामले में परिपक्व हो गया हो, व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा की फेलोशिप में चलना, बोलना और हर चीज, यानी पवित्र आत्मा के इशारों को समझने वाला, ताकि पवित्र आत्मा उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य के लिए शुरुआत करे और उस कार्य को करे। और इसीलिए कलीसिया में सेवक रखे गए। कोइनोनिया इन द चर्च मस्ट स्टार्ट विद द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, यानी जो कोइनोनिया है वो कलीसिया में अवश्य पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा ही शुरू होता है, और एल्स इट लैक्स इट्स न्यू टेस्टामेंट डायनेमिक। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नई वाचा के अंतर्गत कलीसिया में इस चीज की कमी हमेशा पाई जाएगी और कोई काम नहीं होगा, मसीह की कलीसिया नहीं बनेगी।
अब आप देखिए 2 प्रकार की कलीसियां आपको पता चल गई ना, एक कोइनोनिया से शुरू हो रही है और एक बिना कोइनोनिया के चल रही है। तो ये कोइनोनिया के बिना कैसे चल रही है? द फेलोशिप यानी कोइनोनिया विद एंड इन जीसस क्राइस्ट एंड द स्पिरिट इज द क्रिएटिव ग्राउंड एंड सस्टेनर ऑफ द फेलोशिप को, यानी कोइनोनिया ऑफ द बिलीवर्स विथ ईच अदर। यानी कोइनोनिया, फेलोशिप मीन्स कोइनोनिया ऑफ द बिलीवर्स, यानी इसको यहां से लेते हैं, द फेलोशिप यानी कोइनोनिया विद एंड इन, विद जीसस क्राइस्ट एंड इन जीसस क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, विद जीसस एंड इन क्राइस्ट ऐसे बोल लीजिए। विद जीसस के मतलब यीशु के साथ हमारी सहभागिता या संगति, और यीशु में हमारी सहभागिता और संगति। तो में का मतलब इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, विद जीसस इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट हमारी सहभागिता और संगति यानी कोइनोनिया ऑफ द बिलीवर्स ग्राउंड, द क्रिएटिव, द स्पिरिट इज द क्रिएटिव ग्राउंड। जब ये होता है तो जो पवित्र आत्मा है वो क्रिएटिव ग्राउंड पे काम करता है, यानी नई सृष्टि बनाने का काम करता है, और वो करता है क्रिएटिव ग्राउंड एंड सस्टेनर ऑफ द फेलोशिप, और वो संगति को बनाए रखने में वो बांध लेता है। पिता के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में उस संगति को बांध लेता है, और ये बंध जाने के बाद ये लोग एक देह की समान ग्रो होने लगते हैं, और इसमें व्यक्तिगत ग्रोथ भी है और सामूहिक ग्रोथ भी है। जैसे हर अंग की अपनी एक ग्रोथ और सारे अंगों का मिलकर देह बनना और पूरी देह की ग्रोथ। तो अंग की ग्रोथ से देह की ग्रोथ है, और ये एक समावेशी रूप है। कलीसिया जो मसीह की देह है ये समावेशी रूप में बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि संख्या बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, नेम फेम मनी बढ़ रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल बातें बिल्कुल जीरो पीछे छूट गई, तल्ली में चली गई। ये कलीसिया नहीं है। और इसीलिए इन द और इसी के साथ साथ एट द सेम टाइम दैट ट्रूली इज कोइनोनिया इज समथिंग गिवन बाय द स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा की ओर से कलीसिया को दिया गया एक वरदान है, गिफ्ट है, और ये इट इज मोर देन अ फंक्शन ऑफ आवर ह्यूमैनिटी। ये हमारे मानव क्रिया से कहीं बढ़कर है। तो कलीसिया हम नहीं बना सकते, प्रभु बनाता है। हमें कलीसिया का अंग प्रभु बनाता है, और हमारे द्वारा जो कुछ उसको करना है प्रभु करता है। हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारा समर्पण 100%, और ये समर्पण बना रहे, बढ़े भी, और हम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में बढ़े। फेलोशिप इन द ट्रूली इज कोइनोनिया इज समथिंग गिवन बाय द स्पिरिट। It is more than a function of our humanity. It partakes of the supernatural. और मालूम है कोइनोनिया का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे मसीही विश्वासी जो बॉर्न अगेन है, इनका परमेश्वर मसीह की देह में होकर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ पार्टेक यानी भाग लेना, आत्मिक तौर पर उस आत्मिक फेलोशिप के भाग में जाना, होली ऑफ होलीज में पहुंचना, ये उद्देश्य है। यहां पर 2 बातें हम देखेंगे। द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट एम्फैटिकली इज नॉट, यानी वास्तव में पवित्र आत्मा की सहभागिता क्या नहीं है, ये हम देखेंगे। इट इज नंबर 1 है, इट इज नॉट दैट सुपरफिशियल सोशल फेलोशिप विच द वेरी वर्ड फेलोशिप ऑफन डिनोट्स इन आवर चर्चेस टुडे। जैसा कि आज हमारी कलीसियाओं में फेलोशिप बहुत वर्ड यूज होता है, फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स, असेंबली ऑफ बिलीवर्स, फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स, ये फेलोशिप वर्ड आप यूज कर रहे हैं, लेकिन जो ये फेलोशिप वर्ड यूज हो रहा है, इस वर्ड का इस्तेमाल ये फिजिकल जमा हो रहे हैं, कोइनोनिया नहीं है। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है ऑफन डिनोट्स इन आवर चर्चेस टुडे। आज हमारी कलीसियाओं में ये फेलोशिप वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। सच फेलोशिप इज जनरली नो मोर सुपरनैचुरल देन द वीकली रोटरी क्लब मीटिंग। रोटरी क्लब मीटिंग जानते हैं? और ये एक रोटरी क्लब है, और ये रोटरी क्लब वाले भी आपस में मीटिंग करते हैं, LIC वाले भी आपस में मीटिंग करते हैं, तमाम संगठन हैं हमारे चारों तरफ,
ये लोग भी आपस में मीटिंग्स करते रहते हैं, तमाम बिजनेस मीटिंग्स होती रहती हैं, उसमें भी लोग जमा होते रहते हैं, एक उद्देश्य के लिए जमा होते हैं। बिजनेस मीटिंग में भी लोग एक उद्देश्य के लिए जमा होते हैं। कंपनी वाले उनके सामने अपना उद्देश्य रखते हैं, उनको बताया जाता है, उनको मैसेजिंग की जाती है, उनके दिमाग में डाला जाता है, और उसके बारे में वहां पे ढेर सारी टेस्टिमनी भी दी जाती है कि देखिए ये थे, ये जुड़े हमारे साथ, और आज देखिए ये पैसों में कहां से कहां पहुंच गए। ये भी एक प्रकार, ये भी तो कलीसिया बोल सकते हैं? नहीं, आज कलीसिया इसी पैटर्न पे चल रही है। लोग एक उद्देश्य के लिए तो जमा हो रहे हैं, लेकिन वो सब बातें फिजिकल है, फिजिकल जमा हो रहे हैं, खाने पीने की भी बातें हो रही, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पहली सदी की कलीसिया में ये वाला काम नहीं होता था। ये कहां से शुरू हुआ? कोइनोनिया नहीं है, कोइनोनिया, स्पिरिचुअल पार्ट माइनस हो गया, स्पिरिचुअल बॉडी अब नहीं है। अब ये जो कुछ चल रहा है सब फिजिकल चल रहा है, यही हमको सीखना और समझना है। जनरली नो मोर सुपर नेचुरल देन द वीकली रोटरी क्लब मीटिंग। मोस्ट ऑफ what passes for fellowship in the church, whatever its value, is something distinctly less than koinonia. आज कोई भी कलीसिया के रूप में जो लोग जमा हो रहे हैं, कोई भी कोइनोनिया के निकट नहीं पहुंच पा रहा है। ये सब उससे बहुत दूर है। जैसा लिखा हुआ ना कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो वो महिमा क्यों नहीं प्रकट हो रही है? वो महिमा प्रकट होनी चाहिए थी ना। वहां पे महिमा नहीं प्रकट हो रही है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है, इसीलिए तो नहीं हो रही है। और वो प्रभु के काम नहीं हो रहे, ये सब फिजिकल प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है और प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, और ये प्रदर्शन पे हमें नहीं जाना है। समथिंग डिस्टिंक्टली लेस देन कोइनोनिया, इट इज एट बेस्ट अ फ्रेंडली, फ्रेटरनाइजिंग, अपीलिंग बट इजीली डुप्लीकेटेड आउटसाइड द चर्च। यानी ये कलीसिया का डुप्लीकेशन हो गया, उन्होंने उसकी नकल तैयार कर दी। लेकिन असली पावर वहां इसीलिए नहीं क्योंकि वो नकल है जी। अब ये देखिए, बिब्लिकल कोइनोनिया हाउएवर इज यूनिक टू द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन जो बाइबल के अनुसार जो कोइनोनिया है, ये वो कलीसिया है जो यीशु मसीह की कलीसिया कहलाती है, और ये बिल्कुल अलग चीज है। पहली सदी के कलीसिया से बातें मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रही हैं तो ये इसका मतलब वो चीज नहीं हमारे सामने। टिपिकल चर्च फेलोशिप seldom reaches the level of koinonia because koinonia is neither understood nor expected। यानी टिपिकल कलीसियाओं के, यानी एक विचित्र प्रकार की कलीसियाओं में जो फेलोशिप लोग सोचते हो रही है विशेष प्रकार की, ये सेल्डम का मतलब होता कभी कभी नहीं, सेल्डम का मतलब होता प्राय, लगातार नहीं। ऑफन का मतलब होता है प्राय, सेल्डम का मतलब होता कभी कभी। कभी कभी रीचेस द लेवल ऑफ, कोई कभी कभी कलीसिया उस लेवल तक पहुंचती है, कभी कभी, सेल्डम, नॉट रेगुलरली। कभी कदार पहुंच गई, जब सब एक दिल और एक आत्मा हो गए परमेश्वर के प्रेम, पिता के प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, एक बार कभी कदार ऐसा हो गया, बाई चांस तो हो सकता है। लेकिन यहां पर उन्होंने बताया कि कोइनोनिया, बिकॉज कोइनोनिया इज नाइदर अंडरस्टूड नॉर एक्सपेक्टेड। ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आज के जमाने में कोइनोनिया को लोग जानते ही नहीं, इसके बारे में कोई समझ नहीं है, और ना ही इसके बारे में एक्सपेक्टेशन है, लोगों की इच्छा भी नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए इच्छा नहीं है, और इसीलिए नॉर सॉट, और ना ही वो इस चीज को देख सकते हैं, ना देखते हैं, नॉर अंडरस्टूड, और इसको समझते भी नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली देयर आर फ्यू और नो सुइटेबल स्ट्रक्चर फॉर कोइनोनिया इन द चर्च। इसीलिए कलीसिया में कोइनोनिया के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया कि ये होना फिर ये होना फिर ये होना। ऐसा कोई नियम भी नहीं है, ऐसी कोई तरीका नहीं है जिससे कोइनोनिया बन जाए। कोइनोनिया को बनाया नहीं जा सकता, ये तो परमेश्वर का वरदान है ना। तो परमेश्वर अपना वरदान खुद ही देगा, तो यीशु मसीह काम करेगा तो वरदान मिलेगा। वो अपना काम वरदान से ही तो शुरू करता है। द चर्च टुडे हैज बिकम अकस्टम्ड टू अ प्लेजेंट सुपरफिशियल sociality that is at best a cheap substitute for koinonia। यानी कोइनोनिया का सस्ता अगर कोई प्रारूप तैयार किया गया तो लोगों ने
कलीसिया को तैयार कर लिया है, जो आपस में फिजिकली जमा हो गए, या शारीरिक रूप से जमा हो जाना और एक साथ आ जाना, एक समय में एक साथ आ जाना, और हम तो वचन सुनने आए, ये कोइनोनिया नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं, प्रेम की संति नहीं आ रहे, बल्कि नियम पूर्वक आ रहे, नियम बनाया। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, और जब कोई परमेश्वर के प्रेम के कारण आता है तो परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में सिद्ध होता है, परमेश्वर का प्रेम सिद्ध करता है। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, सुपरफिशियल का मतलब दिखावटी तौर पर, दिखावा करके जमा हो जाना, आज कलीसियाएं क्या कर रही हैं। और ये एक इसका मालूम है, द बेस्ट अ चीप सब्स्टिट्यूट फॉर कोइनोनिया, कोइनोनिया का विकल्प तैयार कर दिया। आज जो कलीसिया है ये कोइनोनिया का विकल्प बना दिया। अब लोग कोइनोनिया की तरफ नहीं जाएंगे, विकल्प में चले जाएंगे। हम तो पास में चले जाते हैं, बहुत दूर है, कोइनोनिया का कोई विकल्प है ही नहीं। तो आप पास में जा रहे हैं तो कोइनोनिया नहीं मिलेगा। अब आप इस चीज को समझते नहीं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसी से पता चल जाता है कौन कोइनोनिया का भूखा प्यासा है और कौन केवल वहां यहीं पास में चले जाओ। इससे भी बहुत कुछ क्लियर होता है। नंबर 2 पॉइंट, ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ, कोइनोनिया इज नॉट सिंपली सम मिस्टिकल कम्युनियन, ये कोई ऐसी रहस्यमयी संगति नहीं है दैट एग्जिस्ट विदाउट रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च, जो कलीसिया के प्रारूप के बिना प्रकट ना हो। ऐसी कोई, यानी कोई गुप्त संगति नहीं है ये। यहां पर ये बताने का मतलब ये है कि without reference that the structure of the church, we may talk in abstract terms about the fellowship of the church, यानी कलीसियाई संगति as though it were something that automatically and almost by definition binds believer together, but the abstract concept is hollow apart from the actual gathering together of believers at a particular point in time and space. We cannot escape this, not on this earth. Christ himself emphasized this necessity of being together. मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 20 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 20 पद। यहां यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं, उन्होंने इसके विषय में बोला था, क्योंकि जहां 2 या 3 काहे पे इकट्ठा होते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं हूंगा नहीं। तो यहां पे वादा नहीं कर रहा है, वो ये बता रहा है कि मैं कहां हूंगा, मैं कहां उपस्थित हूंगा, वहां जाओ। लोग कहां जा रहे हैं? जहां 1000 लोग हैं, जहां भीड़ ज्यादा है, वहां जा रहे हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? इसका मतलब जहां ज्यादा लोग हैं वहां वो नहीं है, और लोग कहां जा रहे हैं? बस इसीलिए उसने कहा तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या मसीह की देह का हिस्सा बनोगे। आप काहे का हिस्सा? आपको समझ लीजिए वो आत्मिक आंखें दे रहा है कि आप देख लो कि आप कहां हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके की एक्टिविटीज में आप भाग ले रहे हो जहां वो नहीं है। और वहां सब कुछ कर लोगे, कुछ नहीं मिलेगा। और जहां वो है वहां कुछ नहीं करना, वहां तो सब कुछ वही करेगा ना। ये अंतर सीखिए। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी बातें हिंदी में स्पष्ट नहीं होती, तब हम इंग्लिश में जाते हैं। हम ग्रीक से चलते हैं, फिर हिंदी और इंग्लिश। कोइनोनिया वर्ड ग्रीक वर्ड है, ये हिंदी और इंग्लिश वर्ड नहीं है। मैथ्यू है फॉर वेयर एवर, कोई बिल्डिंग की बात करिए कि उस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में। वेयर एवर का मतलब जहां कहीं, एनीवेयर, जहां कहीं 2 or 3 आर गैदर्ड। गैदर्ड का मतलब ये नहीं कि जमा हो गए। आगे इसमें इंग्लिश में क्या लिखा है? ज्वाइन टुगेदर। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लोग जब जमा होते, दिल से दिल मिला हो, और तब मसीह की देह में आते हैं, तब उसकी पवित्र सामर्थ्य प्रकट होती है। दिल से दिल नहीं मिल रहा है, दिल और दिमाग नहीं मिल रहा है, बस हम आ गए, टूटे हुए लोग,
बिछड़े हुए लोग। अंग जब तक आपस में ज्वाइंट टुगेदर नहीं होगा तब तक बॉडी बनेगी नहीं। तो आप मसीह की देह का पार्टिसिपेशन अगर कर रहे हैं तो एक अंग दूसरे अंग से अभी तक जुड़ा क्यों नहीं? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और ये आपके जीवन में तब तक लगा रहेगा जब तक आप इस चीज का हल नहीं करते, सही नहीं करते। करेक्शन की भी जरूरत होगी जी। ज्वाइंट टुगेदर एज माई फॉलोअर, कैसे आपस में जुड़े वो कि वो मेरे विश्वासी हैं। यीशु मसीह ने क्यों कहा था जब तुम आपस में प्रेम रखोगे इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अब आप यहाँ पे आ जाइए, बहुत बारीक पॉइंट है, आज लोग भूल चुके हैं ये सब चीजें। हाँ, इनटू इन माई नेम देयर आई एम, वही मैं हूं। इन द मिड्स्ट ऑफ देम, उनके बीच में हूं। तो प्रभु अंदर नहीं, अंदर तो पवित्र आत्मा है। तो हम प्रभु के साथ संगति कब करते हैं? जब पवित्र आत्मा जितनों के अंदर है, बॉर्न अगेन, वो जब मसीह के नाम में एकत्रित होते हैं तो उनके बीच में प्रभु होता है। और ये दोनों काम जरूरी है। बॉर्न अगेन होना जरूरी है ताकि पवित्र आत्मा अंदर हो, और फिर पवित्र आत्मा अंदर होने के बाद घर नहीं बैठना है। तब जितनों में पवित्र आत्मा है, बॉर्न अगेन, वो सब एकत्रित होंगे प्रभु के नाम से, तो प्रभु उनके बीच में होगा। इसी को बॉडी ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं। दिस इज व्हाट द कोइनोनिया मीन्स। यही बताया जा रहा है कि वो क्या नहीं है, उसको पहले समझो कि ये अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं है। यहां पर उसने साफ साफ यानी वचन से भी उसने इस चीज को बता दिया। और ये चीज हमको सीखनी भी है और समझनी भी है कि प्रभु हमें अपनी आत्मा में जोड़कर एक देह के रूप में परिवर्तित कर। वन कैन हैव फेलोशिप विद गॉड व्हेन वन इज अलोन। एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति कर सकता है जब वो एकदम अकेला हो और कहीं पर भी। ठीक, बहुत आसान है। लेकिन अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, इन एनी प्लेस, बट वन कैन नॉट अलोन हैव फेलोशिप विद अनदर बिलीवर हु इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन एक विश्वासी दूसरे विश्वासी की अनुपस्थिति में उसके साथ सहभागिता नहीं कर सकता जब तक कि वो उपस्थित ना हो। तो सारे अंगों का उपस्थित होना जरूरी है कि नहीं है? तो हर अंग को ये पता होना चाहिए कि आज उसके बगल वाला अंग कहाँ है। और अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो प्रभु पूछेगा तेरा मित्र कहाँ है, और तुम कहोगे क्या मैंने उसका ठेका लिया तो मालूम है? नहीं, हम आपको बता रहे, लोग यही सोचते हैं। तो आपको बता दें, इस बात को सुन लीजिए। काइन और हाबिल, एक ही माँ बाप के दो बच्चे थे। काइन ने हाबिल को मारा, छोटे भाई को मार दिया जान से। परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा मैं अपने भाई का क्या, मैं अपने भाई का रखवाला हूं। परमेश्वर इस बात से बहुत नाराज हुआ था। अरे कैसे कह रहा है? भाई से भाई का मिला, यानी वो है, रिश्ता है, कैसे कह सकते हो कि मैं उसका रखवाला हूं? होना चाहिए। और इस बात को उसने, परमेश्वर ने बहुत नेगेटिव लिया था कि ना तू पृथ्वी पर भगोड़ा रहेगा। यहाँ पे एक चिन्ह फूटा था कि इसको कोई नहीं मारेगा, इसको तो ऐसा मैं तड़पाऊंगा, ऐसा तड़पाऊंगा कि मौत मांगेगा। परमेश्वर बहुत नाराज होता है। और मसीह की देह में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खुद का आना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, आपका पड़ोसी। परमेश्वर से प्रेम तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक तुम्हारा अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं सिद्ध है। बस यहीं पर अटकी गोट। और ये तुम करके देखो, फिजिकली नहीं कर पाओगे। परमेश्वर मसीह का आत्मा हमें एक देह करके ये चीज सिखाता, वो ऐसा बिल्ट इन कर देता है कि तुम्हारे जीवन से ये स्वाभाविक रूप से ऐसा होने लगेगा। तुम उसका ध्यान रखने लोगे। नॉट जब तक वो उपस्थित नहीं है तो आप उसके साथ संगति। द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट इज नॉट सम इथेरियल पावर दैट स्पिरिचुअली बाइंड्स बिलीवर टुगेदर। यानी पवित्र आत्मा की संगति कोई अनदेखी शक्ति के समान नहीं है कि जिसने आपस में हमें बांध दिया, वो अपने घर पे बैठा, हम दोनों एक है ना। ये नहीं है, ये गलत धारणा चल रही है। लोग कहते हैं हम प्रभु के पवित्र आत्मा से अपने घर में हैं। हाँ, ये तो शैतान की युक्ति काम कर रही है। ये प्रभु की योजना नहीं है। प्रभु की योजना है कि सब विश्वास करने वाले एकत्रित हों इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में।
एकत्रित हो और आपस में फिजिकली प्रेजेंस, और ये बहुत जरूरी है। और नहीं तो ये वाला मामला धोखेधड़ी में फंसा रहेगा। that the spiritual binds believers together while they are physically separated, जबकि वो शरीर में एक दूसरे से अलग अलग है, एक कलीसिया में है, एक घर में। ये ऐसा कुछ नियम नहीं है, और ये यही नियम तो गड़बड़ है। rather बजाय इसके it is the deep spiritual community in Christ which believers experience when they gather together as the church of Christ। मसीह की सामर्थ का, उसके प्रेम का अनुभव तभी कर पाओगे जब तुम आपस में जमा होगे, और इसीलिए जमा होने पे बहुत जोर दिया गया है। और अंत के दिनों में परमेश्वर को मालूम था कि सबसे कठिन चीज होगी जमा होना, एक मन और एक उद्देश्य के लिए प्रभु की देह बनकर जमा होना बहुत कठिन होगा। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ये चीज और कठिन होगी। तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी? भैया बहुत परेशानी है, आपको इसमें मैनेज और एडजस्ट करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको साथ साथ बता दूं, कोई विकल्प नहीं है। मैंने भी मैनेज और एडजस्ट किया, आज तक बना हुआ। आपको भी मैनेज और एडजस्ट करना होगा मेरी तरह, ताकि आप बने रहें, वरना आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। और इसीलिए लास्ट में एक वर्स पढ़िए ताकि परमेश्वर की, यीशु मसीह की इच्छा और योजना को समझ लीजिए क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 पद से पढ़ दीजिए। मैं केवल इन्हीं के लिए, ये महायाजकीय प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन से पहले, सिद्ध बलिदान से पहले, और वो ये कह रहा है, एक महायाजक के तौर पर प्रार्थना कर रहा है। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए, इन्हीं के लिए किसके लिए बोल रहा? अपने चेलों के लिए। प्रभु ने पहले, देखिए इसके 3 भाग हैं इस प्रार्थना के, स्वयं के लिए, फिर लिखा है अपने चेलों के लिए, और फिर सभी विश्वासियों के लिए, भविष्य के, अभी और हम लोग तक और हमारे बाद तक वालों के लिए जो आएंगे। ठीक है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी, इनके किनके? अपने चेलों के लिए बोल रहा कि इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास लाएंगे, उनके लिए भी विनती की गई थी। और फिर उनके द्वारा जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके लिए भी हो गई। फिर उसके बाद वालों के द्वारा तो हर युग में प्रभु के अपने चेले भी होंगे, और उनके द्वारा प्रभु का सुसमाचार दूसरों तक जाएगा। जो विश्वास लाएंगे वो भी इसमें शामिल होंगे कोइनोनिया में। ठीक, आगे कि वे सब एक हो, जैसे तू हे पिता मुझ में है। देखिए यीशु मसीह जैसे पिता पुत्र एक थे, वो बार बार यहूदियों से क्या कहता? पिता मुझ में है, हल्के में मत लो, पिता मुझ में है, मत करो, मत छेड़ो, मना करता रहा, लेकिन वो लोग माने नहीं, बहुत बुद्धिमान बन रहे थे। पिता का इतना क्रोध आया उन पे, मौका तो उनको दिया गया, सुसमाचार सबसे पहले उन्हीं को दिया गया, लेकिन पिता ने उनके मन को कठोर कर दिया। जैसे फिरौन के मन को कठोर किसने किया था? परमेश्वर ने किया था, पिता ने किया था। वो सुनता रहा, देखता रहा, लेकिन बिलीव नहीं किया। वैसे ही ये देखते रहे, सुनते रहे, आज तक बिलीव नहीं किया। एक भाग आज भी कठोर है और अन्य जातियों की तरफ मुड़ गया। मालूम क्यों? इन लोगों ने जो सवाल खड़े किए गए थे यीशु मसीह के, पिता उसमें था और पिता ने बर्दाश्त नहीं किया था। माफ नहीं करता, हम आपको पक्का बता रहे, परमेश्वर माफ नहीं करता है। माफ करता होता तो विकल्प की जरूरत ना पड़ती, हमारे आपके पापों के लिए यीशु मसीह को बलिदान ना होना पड़ता। माफी नहीं है, हर चीज का भुगतान है। बिना भुगते तुम इस पार से उस पार नहीं जा सकते। भुगतो, जो बोगे, यस, ये प्रिंसिपल है। अब देखिए, मैं इनके लिए नहीं, और उनके लिए जो इनके द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में। का मतलब उसने ये नहीं कहा मुझ में हूं, नहीं, उसने ये नहीं कहा मुझ में हूं। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पे ग्रामर पे जाइए। हम में का मतलब क्या है? ये ना फिर से पढ़िए। जैसे वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता, किस में? यीशु मसीह अपने लिए कह रहा है कि हे पिता, जैसे तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, दोनों साइड से है,
वैसे ही वे, मतलब कलीसिया के लोग, हाँ जो कलीसिया के लोग हैं, वे भी हम में हो। हम में का मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, तीनों में होना है। लोग कहते हैं मसीह में, झूठ। मसीह में होना इतना सरल नहीं है। तुम उसको बोलो जो कच्चा हो, और जिसे पूरी समझ है उसके सामने तुम्हारी नहीं चलेगी। कौन है कौन नहीं उसके जीवन से फल दिख जाता है, और स्वभाव में भी दिख जाता है, व्यवहार में भी दिख जाता है, बोली में भी दिख जाता है, हर जगह दिखेगा। मसीह का ऐसा वो है, वो छिपता नहीं है जी। जैसे जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। इसमें बहुत बड़ी चीज टिकी हुई है। जिस दिन लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा में एक हो गए, कलीसिया एक हो गई, उस दिन संसार जान लेगा कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था। यहां भेद छिपा हुआ है जी। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, किन्हें? अपने विश्वास करने वालों को उन्हें दे दी है जी, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें और तू मुझ में और वो सब हम में, कि वे सिद्ध होकर बिना सिद्ध हुए कलीसिया एक नहीं हो सकती। हालेलुया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत शुरू में बड़ा कुछ नहीं पता चलता है, विश्वास विश्वास। अब तो आगे बढ़ते जा रहे तो हर एक कांटे ही कांटे। ये तो प्रभु के किए बिना हम हो ही नहीं सकते। इसमें हमारा सिर्फ बस समर्पण के अलावा और कोई काम नहीं है, और आपका समर्पण ही घटता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते समर्पण घटता। अभी गर्मी आ रही है, अभी समर्पण घटेगा, लेकिन हम लोगों का, हमारा तो परमेश्वर में ऐसा समर्पण है कि वो और बढ़ता है जी। और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है, वैसे ही उनसे भी प्रेम रखा। परमेश्वर पिता का प्रेम आप तक तभी पहुंचेगा जब आप मसीह या पिता पुत्र पवित्र आत्मा में एक नहीं हो जाएंगे। अब आपको मालूम है, यही वाली बात आज तक कलीसियाओं को समझ में नहीं आई। ये पवित्र आत्मा है ना, जिसको चाहूंगा दूंगा और जिसे नहीं चाहूंगा नहीं दूंगा। ये वो अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन है सब कुछ इसके अंदर है। क्यों नहीं आज तक दिमाग गया? मत्ती रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय खोल लीजिए, 19 अध्याय होगा, नहीं 28 अध्याय होगा, 28 अध्याय होगा मेरे ख्याल से, 28 ना, 28 अध्याय। और 28 अध्याय का उन्होंने उसके पास आकर स्वर्ग सारा अधिकार, हाँ 19 पद पढ़िए। इसलिए अपने चेलों से कहने लगा, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को, या सब राष्ट्रों के लोगों को, इंग्लिश में नेशंस, हाँ सब राष्ट्रों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। ये मालूम है अभी जो हमने आपको पढ़वाया, ये है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में एक हो जाना। और ये चेलों को बोला था चेला बनाना, और जो चेले बनेंगे वास्तव में वो ये हो जाएंगे जो यीशु मसीह वहां पे कह रहा है, एक हो जाएंगे। इसी को कोई नोनिया बोलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वायदे हमारे जीवन में आपके द्वारा ही पूरे किए जाते हैं, आपके प्रेम और आपकी सामर्थ्य के द्वारा, और आपकी उपस्थिति में ही हम सिद्ध होते हैं। और अपनी ओर से हम कुछ नहीं कर सकते इन सब बातों के लिए। केवल हम आप पर भरोसा करके, आप पर विश्वास में दृढ़ होकर, और आपस में एक दूसरे के साथ उस प्रेम में एक हो जो परमेश्वर पिता का प्रेम कहलाता है। वो डिवाइन लव, वो हम सबके हृदय में भर जाए, ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ वैसे ही प्रेम रखें जैसे परमेश्वर हमारे साथ रखता है, ताकि उसका प्रेम हमें सिद्ध करे और मसीह की महिमा को हमारे जीवन से प्रकट करे, और आदर और महिमा सब उसको मिले, क्योंकि सब कुछ का करने वाला हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीष दे।